करो। लड़ाई वाली क्या सवाल, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए कौन से लोग हैं जो लोग लिखते हैं वहाँ पे? कौन? तुम्हें मालूम है कौन लिखते हैं? जेएनयू के अंदर घुस के अपने हाथ में लठ लेके उनको निकालने का काम करेगी, जिन्होंने इस तरह के नारे लिखे हैं। सनातन धर्म तोड़ने के लिए जो नारे लिखे जा रहे हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो, ये सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश है। सनातन धर्म को लेकर जो उन्होंने शब्द बोले हैं, आज तो उन्होंने ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा है, उससे पहले लिखा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर परशुराम स्वाभिमान सेना का आंदोलन है। कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी कि जो जेएनयू है वहां पर ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे स्लोगन लिखे गए थे और इसीलिए बड़ा आंदोलन हो रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख लीजिए, पंडित सुनील भराला आए हुए हैं, इसके साथ ही तमाम लोग हैं। परशुराम स्वाभिमान सेना से जो लोग जुड़े हुए हैं वे लोग यहाँ पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तमाम लोग हैं ब्राह्मण समुदाय से हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आप लोग क्यों मजबूर हैं आंदोलन करने के लिए? लगातार जेएनयू से जो देश विरोधी सनातन धर्म तोड़ने के लिए जो नारे लिखे जा रहे हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो, ये सनातन धर्म को तोड़ने की साजिश है और ये लोग लगातार इस काम को करते रहते हैं। राष्ट्रीय परशुराम परिषद और राष्ट्रीय परशुराम सेना आज इस बात को लेकर के यहाँ धरने पर आई है कि जो सनातन धर्म को तोड़ने की, हिंदुओं को तोड़ने की, ब्राह्मणों को तोड़ने की, देश से निकालने की बात चल रही है, ये हम नहीं होने देंगे। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश को, इस समाज को जातियों बांटना चाहते हैं, ये नहीं होगा। ये देश एक सनातन धर्म का देश है, सनातन धर्मियों का देश है, ये सब जाति का देश है। ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो, ऐसा नहीं होगा। इसके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन को लेकर हम आए हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय परशुराम सेना इसको लेकर के यहाँ धरना देने के लिए आई है और हम सरकार से अपनी शांतिपूर्ण आज अपनी मांगे रख रहे हैं। अगर हमारी मांग पूर्ण नहीं होती है तो हम उसके बाद अपने तरीके से, जिस प्रकार भगवान परशुराम जी ने जो उस समय राक्षस थे, ये भी उसी तरह आज राक्षस हैं। जिस तरह उन राक्षसों को देश से भगाया था, उन राक्षसों का वध किया था, उसके लिए हम भी मजबूर हो जाएंगे। अगर इन लोगों को सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, इन पर मुकदमा दर्ज नहीं करती है, जेएनयू के प्रशासन को मुकदमा दर्ज नहीं करती है, इनके प्रयासों को नहीं लगाती है, तो राष्ट्रीय परशुराम सेना डंडे लेकर के, फरसे लेकर के सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। कौन से लोग हैं ऐसे जिन लोगों ने लिखा था? वो जेएनयू के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, वहाँ पर लिखा गया जिहादियों भारत छोड़ दो, लिखा गया ब्राह्मण भारत छोड़ दो, जिहादियों भी लिखा गया सर, ब्राह्मण भारत छोड़ो और बनिया भारत छोड़ो। ये सब न्यूज चैनलों के माध्यम से हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, अखबारों के माध्यम से देखा है, सबने पढ़ा है। तो धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी नहीं दे रहे, हर से की आप लोग बात कर रहे हैं। हाँ, हम पहले शांतिपूर्ण व्यवस्था से धरना देने के लिए आए हैं। धरना हमारा चल रहा है। ये धरना आज हमारा दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ है। ब्राह्मण गरीब हो सकता है, ब्राह्मण अगर आज के बाद क्या हुआ, खाली इसी पे क्यों कर? हमने कर लिया सर, उससे भी हमने किया है। बात करो, पॉजिटिव करो, लड़ाई वाली बात नहीं करो। लड़ाई वाली क्या सवाल, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए कौन से लोग हैं जो लोग लिखते हैं वहाँ पे? कौन? तुम्हें मालूम है कौन लिखते हैं? अरे नहीं सर, रिकॉर्ड होना चाहिए, अरे सर रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए ना, बताइए कौन से लोग हैं? हम बोलिए सर आप। जिस प्रकार ये भारत को तोड़ने की, सनातनियों को तोड़ने की, हिंदुओं को तोड़ने की बात हो रही है, इसको हम नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय परशुराम परिषद, राष्ट्रीय परशुराम सेना इसके विरोध में खड़ी है। हम सब हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को, पूरे ब्राह्मणों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ब्राह्मण हमेशा अग्रणी रहा है, उसने देश को हमेशा सभी जाति धर्मों को एक साथ जोड़ के चला है और ये जो नारे लिखे गए हैं गलत है। लेकिन वहाँ पर जिहादियों भारत छोड़ लिखा गया, कौन से लोग हैं? नहीं लिखा गया, कहीं हमने नहीं देखा इस बात। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है? दिल्ली पुलिस सरकार के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। हम मानते हैं सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जब सरकार थोड़ा लचीलापन सरकार में है तो उसको विरोध में हम यहाँ आज धरना देने के लिए। अभी तक कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सरकार बचा रही है। हम सरकार से इसी मांग को लेकर आए हैं, इसी मांग को लेकर के हम आए हैं। सरकार भी बचा क्यों नहीं है, बोलिए आप। ये हमें नहीं पता सरकार क्यों बचा रही है, लेकिन हम अगर सरकार नहीं बचाती तो हम क्यों आते? हम इसी मांग को लेकर के आज यहाँ आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने के लिए। क्या कहेंगे मोदी जी से और शाह जी से?
हम यही कहेंगे जो इस देश को तोड़ने की बात कर रहा है, जो सनातनी को तोड़ने की बात कर रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, उनके खिलाफ जो है उचित जो कार्रवाई बनती है रासू का बनती है और करी जाए। एक कहावत सर बहुत फेमस है, भगवान के बिना हमारे देश में पत्ता तक नहीं हिलता, भगवान की मर्जी के बिना। तो अगर लिखा गया तो भगवान की मर्जी रही होगी ना सर, तभी लिखा गया है। भगवान की मर्जी नहीं, ये उन लोगों की मर्जी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सर आप लोग आपका कब्जा मंदिरों पर है, दे दीजिए श्राप उन लोगों को। ऐसे वो शराब जो दे रहे हैं वो भगवान उन्हें सब देख रहे हैं, वो भगवान का काम है, भगवान करेंगे। भगवान ने जो हमें इंसान बनाया, हमारा इंसान का काम अपने आप कर रहे हैं, हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर पूजा पाठ करने और कराने वाली जाति आप लोगों की है, ब्राह्मण है आप लोग, दूसरे घरों में जाते हैं। मैं नहीं पूछूं किस गोत्र से आप आते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग मंदिर में भगवान से बोलिए श्राप दे दीजिए, कुछ हो जाए उन्हें। ये बात आपकी ठीक है, हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा में ध्यान ज़्यादा पूजा करते हैं, ये बात आपकी सही है। और हम अपनी, लेकिन जो काम हमारा है वो हम ये कर रहे हैं ना, सरकार का काम है ना गिरफ्तार करना। भगवान का काम क्या है सर? आप लोग भगवान परशुराम के अनुयायी हैं। हाँ जी, भगवान का काम इस पूरी सृष्टि को चलाना, पूरी सृष्टि को ज्ञान देना है। जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो भगवान से दूर हैं, उन्हें भगवान के बारे में पता नहीं है, भगवान को मानते नहीं है, इसीलिए वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन जो सर्वशक्तिमान है, जिसके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है। वो तो 2-4 लोग रहेंगे जिन लोगों ने लिख दिया, वो करेंगे वो भगवान करेंगे। वो हम तो भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, वो भगवान कर रहे हैं अपना काम, जो उन्हें करना वो करेंगे। अभी तक तो ना पुलिस पकड़ पाई है, ना भगवान पकड़ पाया, ना कोई पुजारी पकड़ पाया है। पकड़ते नहीं है, पुजारी पकड़ते नहीं है, पकड़ती पुलिस है, मुकदमा पुलिस लगाती है, भगवान मुकदमा नहीं लगाते। बोलिए पुलिस नाकाम है दिल्ली की पुलिस नाकाम है। क्यों लचीलापन दिखा रहे हैं? किसका श्रेय मिल रहा है? हमें नहीं पता किसका श्रेय मिल रहा है। हम तो सब सनातनी धर्म के लोग यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं, ब्राह्मण इकट्ठे होकर आए हैं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद यहाँ आई है आज। सर आंदोलन से लगता कुछ हो जाएगा? आंदोलन सफल होएगा हमारा। अरे क्या सफल होगा? 10 दिन से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। भैया इसी गिरफ्तारी के लिए तो हम यहाँ आए हैं, इनको गिरफ्तार करा जाए, इसी वजह से आए हैं। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? ना करेंगे तो हमने ना उसमें, अगर ये गिरफ्तार नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ ना धरना प्रदर्शन करेंगे और जेएनयू में जाकर ताला डाल देंगे। अरे अमित शाह की पुलिस है, सबसे ताकतवर पुलिस है पूरी दुनिया की दिल्ली पुलिस। अमित शाह जी को भी इसके बारे में ज्ञापन देंगे। अमित शाह जी को जानकारी नहीं है? नहीं, ज्ञापन देंगे, उनको अवगत करा दिया जाएगा। बताइए, दिल्ली पुलिस है, दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस कही जाती है। 15 दिन गुजर गए, एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। नाकाम है पुलिस सर। दिल्ली पुलिस नाकाम नहीं है, जो जेएनयू का प्रशासन है वो नाकाम है। अरे वो तो जेएनयू का प्रशासन नाकाम है। अगर हम परशुराम स्वाभिमान सेना और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनमें सब में सनातन धर्म को लेकर जो उन्होंने शब्द बोले हैं, आज तो उन्होंने ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा है, उससे पहले लिखा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। किसने लिखा था? वहाँ से आवाज़ उठी थी। कन्हैया जो है, कन्हैया जो इस समय वहाँ का छात्र दोषी साबित हो गया। कोर्ट है, भरोसा है? कैसे? कानून है, कोर्ट है, भरोसा है आपको? कानून पे पूरा भरोसा है। अगर वो नहीं मानती, अगर पुलिस नाकाम रहती है उनको पकड़ने में, तो परशुराम स्वाभिमान सेना और राष्ट्रीय परशुराम परिषद सड़कों पर उतरकर पूरे देश के अंदर आंदोलन करेगी और जेएनयू के अंदर घुस के अपने हाथ में लठ लेके उनको निकालने का काम करेगी, जिन्होंने इस तरह के नारे लिखे हैं। आप अमित शाह जी पर एक भी आरोप नहीं लगाएंगे। उनकी पुलिस है, उनकी हाथ में बागडोर है, देश के गृह मंत्री हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने पुलिस को नहीं कहा कि इसमें पुलिस। अरे सर, जिसको सुन लीजिए, जिसको लिखना था जितना, वो लिख के चला गया, गलती उसने कर दी। अब पुलिस का काम कार्रवाई करना। जेएनयू प्रशासन की मैं इसलिए गलती मान रहा हूँ कि जो वो यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर नारे लिखे गए प्रांगण की दीवारों पर, यूनिवर्सिटी के प्रांगण की दीवारों पर जो नारे लिखे गए हैं, वो प्रशासन की गलती इसलिए है कि वे यूनिवर्सिटी में घुसे कैसे, उनकी है ना इसमें गलती। तो इसलिए जिन्होंने लिखे वो भी, और जेएनयू का प्रशासन, उस पर भी हम कार्रवाई के लिए आज स्वाभिमान सेना और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सरकार सुन नहीं रही है ऐसे सर।
सरकार नहीं सुनेगी तो फिर ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म और राष्ट्रीय स्वाभिमान सेना उसका नेतृत्व करेगी और पूरे देश की सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और जेएनयू के अंदर घुसकर अपने हाथ में लठ लेकर उनको बाहर निकालने का काम करेगी। बताइए जिन्होंने ये नारे लिखने का कार्य किया है। आप कोई नारा लिख दिया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, आप लोग सड़क पर आ गए, अच्छी बात है, आना चाहिए। हमारे देश में दलितों की हत्या की जा रही है, ओबीसी की हत्या की जा रही है, कोई सड़क पर नहीं आता, कोई आंदोलन नहीं करता, क्या है सर? ब्राह्मण भारत छोड़ो ये कौन भगा रहा है आपको? है कौन भगा रहा है आपको? दीवारों पर जो लिखे गए क्या हो गया? इस तरह की उससे हो क्या गया? इस तरह की आवाज जो उठती है ना, देश को तोड़ने की जो आवाज उठती है, वो सिर्फ जेएनयू से ही क्यों उठती है? जेएनयू यूनिवर्सिटी से ही क्यों उठती है? पूरे देश के अंदर इतनी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं। आप लोगों में मादा नहीं है सर, आप में मादा नहीं, आप कोई कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं किसी की। मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर नहीं माना, अगर कार्यवाही नहीं हुई तो स्वाभिमान सेना उसका नेतृत्व करेगी और पूरे देश की सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कोई अल्टीमेटम? अभी हम हमारे जो राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो अब अल्टीमेटम देंगे। इसमें तो हम तो एक कार्यकर्ता है, वो देंगे अल्टीमेटम। कितने दिन का वो अल्टीमेटम देंगे? दलितों की हत्या होती है, आपका दिल नहीं दुखता। अगर ब्राह्मण भारत छोड़ लिख दिया जाता है, आपका दिल दुख जाता है। दलितों की जहाँ हत्या होती है या कोई इस तरह की कोई घटना होती है, वहाँ पर हमारे जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद, राष्ट्रीय स्वाभिमान सेना के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उनके घर जाकर सांत्वना देने के लिए जाते हैं और कार्यवाही कराने के लिए प्रशासन से मिलते भी हैं। ऐसा कुछ नहीं। 3 मामले बता दीजिए, सिर्फ 3 मामले बता दीजिए जहाँ पर आपने कार्रवाई की मांग की। ये तो हम हमारे जो राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के बहुत कुछ छुपा रहे हैं आप। राष्ट्रीय परशुराम परिषद और स्वाभिमान सेना के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, वही बता पाएंगे। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। अरे आप सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हो और फिर क्या कार्यकर्ता हैं जो हमारे दोहरी मानसिकता जो नहीं चलेगी। जो हमारी राष्ट्रीय टीम से, जो हमारे पदाधिकारियों से निर्देश प्राप्त होगा, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम उनका आदेश का पालन करेंगे। ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो जवाहरलाल विश्वविद्यालय है, वहाँ पर लिखा गया था ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनियो भारत छोड़ दो, तुम लोग भारत चले जाओ, और इन लोग भावनाएं आहत हो गई हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश में दलितों की हत्याएं की जाती हैं, जब कोई दलित मूछ रखता है, घोड़ी पर चढ़ता है, मटका छूद लेता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, किसी की भावना आहत नहीं होती, ये लोग सड़क पर नहीं आते और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन सरकार खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं पूरी खबर पर? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। सहयोगी शिखा के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।